विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 काव्य शोर तोता और इंद्र, काव्य का नाम है तोता और इंद्र, उसे पढ़ेंगे। तोता और इंद्र काव्य के कवि का नाम है नरेंद्र मालवीय। क्या नाम है? नरेंद्र मालवीय। कवि का नाम है नरेंद्र मालवीय। अब देखिए, यहाँ जो काव्य दिया गया है, यह कविता कवि ने कहानी के रूप में बताई गई है। तोता और इंद्र है कविता, काव्य, पर उसका जो प्रकार है, कविता को कहानी के रूप में दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिया गया है। नरेंद्र मालवीय ने यहाँ तोते और इंद्र के संवाद को, जिसे विश्व का श्रेष्ठ संवाद कहा जाता है, इस संवाद के रूप में इस काव्य की रचना की है। बहुत सारे कवि देखे कविता लिखते हैं, पर यहाँ एक विशेष तौर पर विश्व की श्रेष्ठ संवाद कथा काव्य के रूप में यहाँ नरेंद्र मालवीय ने तोता और इंद्र के शीर्षक पर ली गई है। कहानी के रूप में यहाँ सुंदर तौर पर एक तोता और वहां इंद्र बहुत दूर से सभी देवताओं के साथ गुजर रहे थे वन से, और रास्ते में एक घने वन में एक सूखे हुए वृक्ष पर तोते को देख लेते हैं, और तोते और इंद्र के बीच में जो संवाद होता है, वो सारे संवाद को यहाँ काव्य के आधार पर कहानी के रूप में नरेंद्र मालवीय ने प्रस्तुत किया है। तो हम काव्य को पढ़ते जाएंगे, कहानी के रूप में उसे समझते जाएंगे, और स्वाध्याय के प्रश्न उसमें से तय करके तैयार करेंगे। देखिए, 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा के लिए काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य है और सरल भी है। हम अगर उसमें ध्यान देंगे तो स्वाध्याय के प्रश्न और उसमें से निकले हुए सब प्रश्नों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सभी बच्चे अब अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे। काव्य का नाम है तोता और इंद्र, नरेंद्र मालवीय। किस आधार पर काव्य है? कहानी के रूप में काव्य दिया गया है। अब काव्य में क्या है? तोते और इंद्र का संवाद। इस संवाद को हमें सरलता से याद रखना है, तो सारा काव्य अपने आप मन में बैठ जाएगा। देखते काव्य को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। कवि कहते आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी, प्राचीन यानी पुरानी कहानी बताने जा रहा हूं, जो है अति सुंदर अति अद्भुत। और यह कहानी अति सुंदर और अद्भुत है, सचमुच कहानियों की रानी है। यह सचमुच कहानियों की रानी कहलाए, ऐसी कहानी मैं आज आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि। आज भी काशी को हम क्या बोलते हैं? पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मानी जाती है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में, दिशि यानी दिशा। पुण्य भूमि काशी का मान सम्मान, उनकी पवित्रता चारों दिशा में फैली हुई है। देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। देवों के देव, देवपति और सभी देव इस काशी के रूप में, काशी को पवित्र भूमि के बारे में लिखकर अति खुश प्रसन्न होते थे। एक दिन क्या होता है, गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जब निकट के निर्जन वन से। काशी नगरी के पास एक निकट वन से एक दिन इंद्रपति यानी कि देवों के देव, देवपति इंद्र वहां से गुजर रहे थे। देखिए, अब कहानी की शुरुआत होती है, काव्य के रूप में कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन इंद्र कहां से गुजर रहे थे? वन से। कहां से? वन से गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जब निकट के निर्जन वन से। तो वन में से कौन गुजर रहा था? इंद्र एक दिन वहां से जा रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, तो रास्ते में उसने एक बड़े पेड़ को देखा, सूखा निर्जीवित सा तन से। उस पेड़ का तन यानी शरीर सूख गया था। इंद्र एक दिन वहां वन से निकल रहे थे, तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ कैसा था? सूखा हुआ था। उनका सारा शरीर सूखा हुआ था, और
देखा एक पेड़ के अति भारी, सूखा निर्जीत सा तन से, उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। अब क्या देखा उसने? इंद्र ने सबसे पहले सूखे वृक्ष को देखा और वृक्ष की बगल में खोखले में एक सुंदर तोता बैठा हुआ उसने देखा। तो इंद्र उसके खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बहुत अचरज उसको सूखे तरु पर रखकर। देखिए, जब इंद्र ने ऐसे करूप जिसकी कोई सुंदरता ही नहीं है, सारा पेड़ सूख गया है, चारों ओर हरियाले पेड़ है, फिर भी ये तोता इस सूखे वृक्ष पर बैठा है, ये देखकर सबसे पहले तो इंद्र को बहुत अचरज हुआ। अचरज यानी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े वन में इतने सुंदर पेड़ बांधे हैं, फिर भी ये तोता ये खोखले और सूखे वृक्ष पर क्यों बैठा है? पूछा तुरंत उन्होंने उससे, तो इंद्र को रहा नहीं गया। वो आश्चर्य से तोते से पूछ लेते हैं, क्या न मूर्खता है ये बारी, कि हे तोता, मुझे तुम मूर्ख दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हारी ये मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, इतने सारे बड़े सुंदर वृक्षों को होते हुए भी तू ये सूखे वृक्ष पर बैठा है, क्या उसमें तुम्हें अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देती? किसने कहा ऐसा? इंद्र ने। किसको कहा? तोते को। देखिए, अभी इंद्र ही सब बातें बता रहे हैं। जब वन से गुजर रहे थे तो क्या देखा उसने? एक सूखा पेड़ देखा, पेड़ के खोखले में क्या देखा? एक तोते को देखा। तो ये देखकर क्या हुआ? उसे आश्चर्य हुआ और उसे तोते से पूछ लिया कि तोता, तू ये सूखे इतने बड़े वन में सुंदर पेड़ पाते हैं, फिर भी तू ये सूखे वृक्ष पर बैठा है, क्या तुम्हें उससे अपनी मूर्खता दिखाई नहीं देती? इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? क्या इतने बड़े सुंदर विस्तृत इतने बड़े वन में क्या सुंदर वृक्ष नहीं है? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या तुम इसी वन में इस सूखे पेड़ पर ही रहना तय कर लिया है तूने? इतने सुंदर वृक्ष को छोड़कर तू यहाँ क्यों बैठा है? तोता बोला। अब तोता बोलता है। देखिए, इंद्र की सारी बातें सुनकर अब तोता देवपति इंद्र को अपना उत्तर देता है। महाराज, यह तरु पहले था बहुत सुंदर। क्या महाराज, आप अभी जो वृक्ष को देख रहे हैं वो कैसा है? सूखा हुआ है, करूप है, पर पहले यही तरु, तरु यानी वृक्ष, यही तरु बहुत सुंदर था। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा। हमारे सारे वन में यही सुंदर एक वृक्ष था, सबसे मनहर था, सभी के मन को हरने वाला मनहर, सभी के मन को हरने वाला वो मनहर तरु पहले था, जो आज अभी आप उसे करूप देख रहे हो। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था बलशाली। जितना सुंदर था उतना ही वो बलशाली था, बड़ा था। यही था इस वन की शोभा, ये तरु ही सारे वन की शोभा था। भाग्यवान अति गौरवशाली, और यही वृक्ष वन की भाग्यशाली गौरवशाली वृक्ष था, जो आप अभी उसे सूखा कह रहे हैं, करूप कह रहे हैं, वही सुंदर था। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। देखिए, वन के सभी पक्षियों को, चाहे चिड़िया हो, तोते हो, कोयल हो, मैना हो, सभी को यही तरु पसंद था, यही वृक्ष पसंद था। सब यहाँ अपना डेला रखते थे और सब यहाँ आनंद किल्लोल करते थे यही पेड़ पर। महाराज, यही करूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। आप जिससे अब करूप, जिसकी कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई सुंदरता नहीं है, सूख गया है, वही तरु सबसे सुशोभित, सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूं इस पर। अब तोता अपनी वेदना प्रकट करता हुआ कहता है कि महाराज, मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ था।
जब इसकी शोभा थी नई निराली, और जब मेरा जन्म हुआ ना तब तो उनकी शोभा निराली थी। वो बहुत गठाडाल था और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। अंत मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, और जहां मेरा जन्म हुआ था इस पेड़ की एक एक डाली मेरे लिए प्राणों से भी प्यारी है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जब मेरा जन्म हुआ तो यही तरु सुंदर बलवान था, उनकी शोभा निराली थी, इसलिए उसकी डाल डाल मुझे प्राणों से भी प्यारी है। इसकी मधुमयी साया में मैंने था निज होश संभाला। देखिए, इसी पेड़ की डाली पर रहकर मैंने अपना होश संभाला था। जब मुझे सृष्टि पर ज्ञान आया ना तब से लेकर मैं इस पेड़ के सहारे पर था। मैंने उड़ना बोलना सब कुछ यही पेड़ पर रहकर सीखा है। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखाने वाला, और यही पेड़ मुझे गाना सिखाने वाला है, उड़ना सिखाने वाला है, और मुझे मुस्कुराना उसी ने ही सिखाया है। कैसे मैं उसे छोड़ सकता हूं? बचपन से लेकर के अब तक इसमें दी है मुझको साया, और बचपन से जब मेरा कोई आधार नहीं था तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझे साया दी है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, और इसलिए मैंने हमेशा इसी पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी माना है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कौन बोलता है यह सब? तोता। किससे कहता है? इंद्र से। इंद्र को बताता है वो। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। अब तोता कहता है कि आप जो वृक्ष को देख रहे हो, आप जिस वृक्ष को देख रहे हो वो ऐसा कैसे बन गया, मैं ये भी आपको बताता हूं। तो अब तक तोते ने क्या बताया? वो वृक्ष की पहली सुंदरता कैसी थी उसकी बात बताई। उसका जन्म इस वृक्ष पर हुआ था। उन्होंने गाना उड़ना और मुस्कुराना भी इसी वृक्ष पर सीखा था। अब वो बोलता है कि इसकी हालत कैसे ऐसी हुई। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। महाराज, वन में एक दिन एक शिकारी आया और उसके विष से मुझे बाण ने इस पर धा दिया फतबारी, और वो शिकारी ने अपने जहर से भरा विष यानी जहर से भरा हुआ बाण उस पर लगा दिया, और ये वृक्ष सारा सूख गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ पर किसने आफत ढारी थी? एक शिकारी ने। वन में एक दिन कौन आया था? शिकारी। और उस शिकारी ने अपने विष के बाणों से इस पेड़ की हालत बिगाड़ दी थी। उसकी हालत यह कर दी थी। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दिया आफत भारी, और उस दिन से यह वृक्ष ऐसा हो गया है। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। और वो बाणों में जो विष था, वो विष के कारण, जहर के कारण दिन ब दिन ये तरु सुखा जा रहा है। दिन ब दिन प्रतिदिन ये तरु सुखा जा रहा है। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। और तोता कहता है अब तो मैं भी उनके साथ, यह पेड़ का अंतिम और मेरा भी अंतिम जीवन यहाँ ही पूरा होने वाला है। मैं यहाँ से उसे अकेला छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। बचपन के साथी को तजकर भला कहाँ मैं जा सकता हूँ, और जिसने मुझे बचपन में सहारा दिया, ऐसे बचपन के साथी को मैं छोड़कर अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। किसने बताया? तोता ने। किसको कहा? इंद्र को। देखो, यहाँ तोते की जो भावना है वो बताई गई है कि वो अपने जिसने पहले सहारा दिया उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं? कि महाराज, अगर मैं इस पेड़ को छोड़कर अब दूसरे पेड़ पर जाऊं तो क्या मुझे संतोष मिलेगा, मुझे सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। कि जब मुझे जरूरत थी तब जिसने मेरा सहारा दिया उसे मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूं। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। उससे अच्छा है मैं उसके दुख में हाथ बटाऊं, उसे आश्वासन दूं और उसे अकेला मत दो होने दो, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। हे महाराज, मैंने तय किया है कि मैं भी इस तरु के साथ, इस वृक्ष के साथ
उसके दुख में सहभागी बनकर उनके साथ ही मर जाऊंगा। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। देखिए, सबसे पहले हमने इंद्र का संवाद देखा, उसके बाद तोते का संवाद दिखा। जो जो इंद्र ने पूछा उसका उत्तर तोते ने अपनी भाषा में समझाया। और अब क्या होता है, यह जवाब सुनकर इंद्र दंग रह जाते हैं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सच बातें सुनकर। फिर तोते से बोले, वे तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, अब इंद्र वो तो देवों के देव थे, वो तो तोते की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता से पूछते हैं, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, कि हे पक्षी, मैं तुम्हारी बातों से, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हुआ हूं। है अत्यधिक हर्षित होकर पूछते हैं, मैं प्रसन्न हूं तेरी सब बातों से, सफल हुआ है तेरा जीवन, तूने जो सोचा है बिल्कुल सही है, तूने जो मन में ढाल रखा है वो बिल्कुल सही है, तेरी एक एक बात से मैं प्रभावित हुआ हूं, तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। मांग तुरंत वर, कोई मुझसे पुण्य करूंगा मैं इसकी क्षण है। और इंद्र प्रसन्न होकर कहते हैं कि तू मांग, आज मेरे पास कोई भी वरदान मांग, आज मैं तुम्हें वर देकर, वर यानी वरदान, तुझे देकर, तुम्हें आशीर्वाद देकर आज तुम्हारी सारी इच्छा में पूर्ण करने वाला हूं, तेरी बात से मैं प्रभावित हो गया हूं। देखिए, तोते की जो इच्छाएं थी, तोता क्या चाहता था, सुख दुख में जिसको साथी बनाया है उसे अकेला नहीं छोड़ना। इंद्र इस बात से प्रभावित हो जाते हैं और उसे वरदान देने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, बस आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मेरी एक ही इच्छा है। अभिलाषा यानी इच्छा, आज एक ही मेरी इच्छा बची है, हरा भरा कर दे तरुवर, आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हो तो बस मैं यही मांगता हूं, इस सूखे पेड़ को आप फिर से हरा भरा और सुंदर बना दो, जो है शोभा सारे वन की, जो पहले सारे वन की शोभा था, आज फिर से वो सारे वन की शोभा बन जाए, बस यही मैं आपसे मांगता हूं। कहा इंद्र ने। एवमस्तु, इंद्र ने तुरंत उसे आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और तरु ने फिर नवजीवन पाया और तुरंत ही ये पेड़, सूखा पेड़ आज फिर से सुंदर बन गया, हरा भरा बन गया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। और जैसा था वैसा ही ये पेड़ निराला हरा भरा वन में सुशोभित सुंदरता देने वाला बन गया। तो यहाँ क्या देखा, तोते की जो बात थी उससे इंद्र प्रभावित हुए, तोते के विचारों से प्रभावित हुए और उसे वरदान देकर वो सूखे पेड़ को फिर से नवजीवन देकर उसे हरा भरा बना दिया। तो यहाँ हमारा काव्य पूर्ण होता है। काव्य में संवाद है किसका, तोते और इंद्र का। काव्य किस रूप में देखा हमने, कहानी के रूप में। एक तोता था, सूखे पेड़ पर बैठा था, एक दिन वहां से इंद्र गुजर रहे थे तो उसने देखा, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सूखे पेड़ पर वो क्यों बैठा है। और उसके बाद जो घटनाएं बनी, इंद्र ने जो आश्चर्यता से तोते से प्रश्न किए और उसका उत्तर जो तोता देता है उससे प्रभावित होकर वरदान देकर फिर से तरु को नवजीवित और सुंदर बना देते हैं। यहाँ तक काव्य का अंतिम तौर पूर्ण होता है। तो काव्य के कवि नरेंद्र मालवीय काव्य कहानी के आधार पर, और मोस्ट प्रश्न है कि यह काव्य कहाँ से लिया गया है। बुक ऑफ नॉलेज याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि तोता और इंद्र किसमें से लिया गया है, तो बुक ऑफ नॉलेज में से यह कहानी काव्य के रूप में यह कहानी ली गई है। तोता और इंद्र कहानी किसमें से ली गई है, बुक ऑफ नॉलेज। ये प्रश्न याद रखना है। शीर्षक का नाम है तोता और इंद्र, कवि है नरेंद्र मालवीय, यह काव्य कहानी के रूप में दिया गया है। यह काव्य पूर्ण होता है। देखते थोड़ा सा स्वाध्याय का पहला प्रश्न है। सबसे पहले एक दो वाक्य में प्रश्न दिए गए यहाँ में। इंद्र कहां से गुजर रहे थे, सरस, वन से। कहां से, वन से। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा, तोता। क्या देखा, तोता।
पेड़ क्यों सूख गया था? पेड़ क्यों सूख गया था? बढ़िया, एक शिकारी ने उस पर विष का बाण लगाया था, इसलिए। पेड़ पर किसने आफत डाली थी? ये पेड़ की हालत ऐसी किसने बना दी थी? एक शिकारी ने। देखिए, कहानी के रूप में प्रश्न जो आते हैं वो सरल होते हैं, एक बार पढ़ने से वो समझ में आ जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमें काव्य की कहानी के माध्यम से तैयार करने हैं। दूसरा प्रश्न है 2-3 वाक्य में, उसके बाद सविस्तार उत्तर लिखिए, उसके बाद शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए और लास्ट में शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया गया है। जहां मनुष्य न हो उस भूमि को क्या बोलते हैं? निर्जन, बिना जन की निर्जन। जिसमें बल न हो निर्बल, जिसमें कोई बल नहीं वो निर्बल। देवों के अधिपति देवाधिपति और भू के पति भूपति, ये थे शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो काव्य कहानी के रूप में दिया गया है। सारे प्रश्न आपको एक बार काव्य को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न यही काव्य कहानी में से आपको तैयार करने हैं और बाद में स्वाध्याय की नोट में उसे लिखने हैं। आशा रखता हूं कि काव्य की समझूती आपको समझ में आई होगी। अब आप उसे पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेना है। धन्यवाद।